क्या करूं? कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैं इतना पजल्ड क्यों लग रहा हूं? वेल, टुडे आई वांटेड टू शो यू समथिंग। क्या आपको याद है कि मैंने आपको मैथ में एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया था? एंड टुडे आई वांटेड टू शो यू अ सिस्टमैटिक कंपैरिजन ऑफ योर परफॉर्मेंसेस इन दैट प्रोजेक्ट। लेकिन मैं कब से यही सोच रहा हूं कि इसे आखिर मैं आपको कैसे दिखाऊं। हे, आई जस्ट गॉट एन आइडिया। क्यों ना मैं आपकी परफॉर्मेंसेस को एक बार ग्राफ पर दिखाऊं? ये कैसा रहेगा? आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि नाम को सुना हुआ है, लेकिन ये बार ग्राफ आखिर होता क्या है? वेल, आई टेल यू व्हाट अ बार ग्राफ इज, हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट इट एंड हाउ वी कैन रीड अ गिवन बार ग्राफ। एक बार ग्राफ या बार चार्ट एक ऐसा ग्राफ या चार्ट होता है जो रेक्टेंगुलर बार्स का यूज करके कैटेगोरिकल डेटा को दिखाने के काम आता है। इन बार्स की जो हाइट होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज व्हिच दीज बार्स आर रिप्रेजेंटिंग। इन बार्स को आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो या चाहो तो वर्टिकली भी बना सकते हो। इनफैक्ट मोस्टली हम इन बार्स को वर्टिकली ही बनाते हैं और तब हम इसे कॉलम चार्ट भी कह सकते हैं। अब आप सबके लिए एक सवाल, हिंदी में हम बार ग्राफ को क्या कहेंगे? सोचिए। वेल, मैं आपकी हेल्प करता हूं। हिंदी में हम बार ग्राफ को दंड आरेख कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बार्स या स्ट्रिप्स की मदद से किसी डेटा को ग्राफिकली दिखाते हैं तो उसे हम बार ग्राफ कहते हैं। और हाँ बच्चों, एक बार जब ये बार ग्राफ बनके तैयार हो जाता है ना, तो इससे हम कमाल के कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकते हैं या फिर फैक्ट्स का पता लगा सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि हम बार ग्राफ को बनाते कैसे हैं और रीड कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक डेटा है। इस डेटा में हमें बहुत सारे डेयरी फार्म्स के बारे में बताया गया है और साथ ही इन डेयरी फार्म्स में एक महीने में कितना मिल्क प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में भी बताया गया है। और अब हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। तो बताइए बच्चों, बार ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जी हाँ, सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो आइए एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, साथ ही वाई एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम इन डेयरी फार्म्स के नेम्स को शो कर सकते हैं और वाई एक्सिस पर हम अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन को दिखा सकते हैं। लेकिन वाई एक्सिस पर अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन को दिखाने के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट स्केल अज्यूम करना पड़ेगा। तो बच्चों, क्या लगता है आपको वो स्केल क्या होना चाहिए? वेल, इसके लिए हमें अपने डेटा की वैल्यूज को ध्यान से देखना होगा। इन वैल्यूज में आपको क्या खास बात नजर आती है? आई थिंक ये जो वैल्यूज हैं या तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं या फिर उनकी मिडिल वैल्यूज हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में वाई एक्सिस पर वैल्यूज को मार्क कर लेते हैं, साथ ही एक्स एक्सिस पर डेयरी फार्म्स के नेम्स को भी शो कर लेते हैं। लेकिन इन बार्स के बीच में एक कॉलम का गैप रखा जाता है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम इन बार्स की हाइट को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फार्म फ्रेश डेयरी फार्म में कितना मिल्क प्रोडक्शन हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन है 3000 लीटर्स। तो इसके अकॉर्डिंग बार की हाइट कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो चलिए इस बार की हाइट को ड्रॉ कर लेते हैं। और अब डेयरीलिशियस डेयरी फार्म, यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो है 7500 लीटर्स। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस बार की जो हाइट होगी दैट विल बी 7.5 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। आइए इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह बाकी बार्स की हाइट को भी एक एक करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखा आपने, इस तरह हमारा बार ग्राफ बनके तैयार हो जाता है। और हाँ, इन बार्स को हम बेटर कंपैरिजंस के लिए अलग अलग कलर से मार्क कर लेते हैं। क्यों, है ना आसान? क्या अब आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एक बार जब ये बार ग्राफ बनके तैयार हो जाता है तो इससे हम कमाल के कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकते हैं या फैक्ट्स का पता लगा सकते हैं। तो चलिए इस बार ग्राफ की मदद से कुछ नए सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, विच डेयरी फार्म प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क? इसके लिए क्या करेंगे? यस, इसके लिए हम सबसे ज्यादा हाइट वाली बार को देखेंगे एंड दैट इज डेयरीलैंड डेयरी फार्म। चलिए अब एक और सवाल कर लेते हैं। वो कौन सा डेयरी फार्म है जहां का मिल्क प्रोडक्शन सबसे कम मिल्क प्रोडक्शन वाले डेयरी फार्म के कंपैरिजन में ठीक 4 गुना है? वेल, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे कम हाइट वाली बार कौन सी है। दैट इज
फार्म फ्रेश डेयरी फार्म, यहाँ का मिल्क प्रोडक्शन है 3000 लीटर्स। अब हम इसका 4 गुना कर लेते हैं तो हमें मिलता है 12,000 लीटर्स। तो बताइए बच्चों, 12,000 लीटर्स मिल्क प्रोडक्शन कौन से डेयरी फार्म में हुआ है? इसके लिए अपने बार्स की हाइट को ध्यान से देखिए। वेल दैट इज मिल्क मेड डेयरी फार्म। तो देखा बच्चों आपने, कितनी आसानी से हम बार ग्राफ को बना भी सकते हैं या रीड भी कर सकते हैं। चलिए अब इसे और अच्छे ढंग से समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। In this example, we have the data of a book house where a number of books were printed from year 2000 to 2006. Now, let's create the bar graph of this data. तो इसके लिए सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। x एक्सिस पर हम years को शो कर सकते हैं और y एक्सिस पर नंबर ऑफ बुक्स को शो कर सकते हैं। आइए अब हम बार्स की हाइट को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम 10 बुक्स के एक सेट को एक बुक के विजुअल से दिखाएंगे। तो ईयर 2000 के लिए हमारी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखेगी, विच विल रिप्रेजेंट 150 बुक्स। इसी तरह बाकी स्ट्रिप्स की हाइट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखा आपने, कितनी आसानी से हमने इस एग्जाम्पल का भी बार ग्राफ बना के तैयार कर लिया। बट आई एम लीविंग यू विद वन क्वेश्चन एंड यू विल क्रिएट इट्स बार ग्राफ ऑन योर ओन, and I will meet you with another interesting topic very soon. Till then, keep learning. Bye bye.